everyone, welcome back to my channel BioPost. So today we are going to discuss about life cycle of frog. So जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ एनिमल डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा था फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, और एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने देखा था क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस. तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये सारे स्टेजेस समझने की कोशिश करेंगे. तो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो होगा फ्रॉग का. तो फ्रॉग में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, क्लीवेज होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है. तो बेसिकली फ्रॉग में ये कैसे स्टेजेस परफॉर्म होते हैं या फिर फॉलोअप होते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन या फिर जो फर्टिलाइजेशन होता है या गैमेटोजेनेसिस होता है, वो ये दोनों प्रोसेस कैसे किस पे डिपेंड होते हैं. तो बेसिकली ये दोनों प्रोसेस सीजनल इवेंट्स होते हैं. सीजन्स पे डिपेंड करते हैं कि फ्रॉग कैपेबल है या फिर फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन है वो फ्रॉग इनिशिएट कर सकते हैं क्या. ये किस पे डिपेंड करता है, ये सीजनल इवेंट्स होते हैं. कैसे इवेंट्स होते हैं, सीजनल इवेंट्स. तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो किस सीज़न में मोस्टली कैपेबल होते हैं या फिर किस सीज़न में फर्टिलाइजेशन फ्रॉग इनिशिएट करते हैं. तो जो स्प्रिंग सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न में जो फ्रॉग होते हैं इनमें जो फ्रॉग्स होते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन वो कैपेबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, या फिर स्प्रिंग सीजन में फर्टिलाइजेशन इनिशिएट होता है फ्रॉग में. लेकिन वो फ्रॉग को कैसे पता चले, फीमेल फ्रॉग हो या फिर मेल फ्रॉग हो, तो इन्हें पता कैसे चलता है कि स्प्रिंग सीजन आ गया है. तो बेसिकली जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड या फिर टेम्परेचर, इन्हें सेंस करके फ्रॉग इन दोनों कंडीशंस को सेंस करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को सेंस करते हैं और इन्हें पता चलता है कि नहीं स्प्रिंग सीजन आ गया. और अगर स्प्रिंग सीजन आ गया और अगर मेल फ्रॉग या फिर फीमेल फ्रॉग मैच्योर इनफ है और स्प्रिंग सीजन है तो वो फर्टिलाइजेशन इनिशिएट करते हैं उनमें. तो फीमेल फ्रॉग में क्या होता है बेसिकली, तो जो फीमेल फ्रॉग होता है और अगर वो फीमेल फ्रॉग मैच्योर इनफ है और स्प्रिंग सीजन है तो फीमेल फ्रॉग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल्स देती है या फिर इंस्ट्रक्ट करती है ओवरी को कि वो क्या बनाए, कि वो ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाए. क्या बनाए, ईस्ट्रोजन हार्मोन. फर्दर ये ईस्ट्रोजन हार्मोन इंस्ट्रक्ट करता है लीवर को कि वो क्या फॉर्म करे, योक प्रोटीन. क्या फॉर्म करे, योक प्रोटीन. फर्दर ये योक प्रोटीन ब्लड के थ्रू कहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो ये डिपॉजिट होता है एग में. और एग कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओवरी में. तो क्या होता है बेसिकली, जो फीमेल फ्रॉग होता है, फीमेल फ्रॉग होती है, जो फीमेल फ्रॉग में अगर फीमेल फ्रॉग मैच्योर इनफ है फर्टिलाइजेशन के लिए, कैपेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फीमेल फ्रॉग में स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो इंस्ट्रक्ट करती है ओवरी को कि वो कौन सा हार्मोन बनाए, ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाए. फर्दर ये ईस्ट्रोजन हार्मोन लीवर को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो क्या फॉर्म करे, वो फॉर्म करे योक प्रोटीन. योग प्रोटीन फॉर्म होने के बाद ये योग प्रोटीन ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू कहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो एग में डिपॉजिट होता है. और हमें जैसे पता है एग कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओवरी में. तो फर्स्ट जो हार्मोन अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन. सेकेंड हार्मोन जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रॉग में वो होता है प्रोजेस्टेरॉन. कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन. अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एग को इंस्ट्रक्ट करता है, एग को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो मियोटिक जो डिवीजन होता है उसे स्टार्ट करे या फिर उसे रिज्यूम करे. तो ये इंस्ट्रक्ट करता है एग को कि वो अपना जो मियोटिक डिवीजन है वो स्टार्ट करे. तो बेसिकली फ्रॉग में दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है. फर्स्ट इज ईस्ट्रोजन एंड सेकंड होता है प्रोजेस्टेरॉन. और उनका हमने फंक्शन भी डिस्कस कर लिया कि इन दोनों हार्मोन का फंक्शंस क्या होता है. इसके बाद क्या होता है कि जब एग होता है वो जब अपना मियोसिस का जो फर्स्ट फेज होता है वो कंप्लीट कर लेता है. जब एक मियोसिस फर्स्ट जो फेज होता है वो कंप्लीट कर लेता है. अब हमें जैसे पता है कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस में दो फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. तो जब जो फ्रॉग का जो एग होता है, फीमेल फ्रॉग का एग जब
एक मियोसिस फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लेता है, तब एक रिलीज हो जाता है ओवरी से। एक क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है ओवरी से। रिलीज होने के बाद क्या होता है, एक की जो आउटर कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है, एक जेली कोट से। किससे बनी होती है, जेली कोट से। एक जब रिलीज होता है ओवरी से तो एक के आउटर में एक कोट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, जेली कोट। अब इस जेली कोट का फंक्शन क्या है, क्यों ये एक के आउटर में फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, टू इंक्रीज द साइज इंक्रीज हो सके इसलिए जेली कोट प्रेजेंट होता है। सेकेंड मेन फंक्शन क्या होता है जेली कोट का, कि वो एक को प्रोटेक्ट करता है। अब किससे प्रोटेक्ट करता है, तो बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जेली कोट प्रेजेंट होता है आउटसाइड दी एग। थर्ड मेन फंक्शन क्या होता है जेली कोट का, थर्ड मेन फंक्शन होता है कि वो स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ये जेली कोट का, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो स्पर्म को अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स दी एग। तो 3 अलग अलग फंक्शन होते हैं जेली कोट के। फर्स्ट टू इंक्रीज द साइज, सेकेंड प्रोटेक्ट एग फ्रॉम बैक्टीरिया, और थर्ड कि टू अट्रैक्ट स्पर्म टूवर्ड्स दी एग। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स के जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन, इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब जो फ्रॉग्स होते हैं, इन फ्रॉग्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, एक्सटर्नल होता है। कैसे होता है, एक्सटर्नल। अब जो एग रिलीज होता है फीमेल फ्रॉग से, जो एग रिलीज होता है और एग के आउटर कवर में जेली कोट होता है, तो ये जो एग है वो कहाँ पे रिलीज होते हैं, वो होते हैं वाटर में। वैसे ही फीमेल फ्रॉग के जो गैमेट्स होते हैं वो जो कि स्पर्म होते हैं, वो भी कहाँ पे रिलीज होते हैं, वो होते हैं वाटर में। तो इनका जो मीडियम है, फर्टिलाइजेशन का जो मीडियम है फ्रॉग में, वो कौन सा है, वाटर है। तो फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वाटर में। और फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, एक्सटर्नल, आउटसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल। अब फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, फ्रॉग के जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो हमने जैसे देखा कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, वो इंस्ट्रक्ट करता है एक को कि वो मियोटिक डिवीजन इनिशिएट कर सके। लेकिन एक के रिलीज होने के पहले ही एक का फर्स्ट फेज जो होता है, एक के रिलीज होने के पहले एक का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है। तो सेकेंड फेज कब कंप्लीट होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मतलब एग और स्पर्म जब फ्यूज होते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तब एक का मियोसिस 2 जो फेज होता है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब तक मेल प्रोन्यूक्लिया और फीमेल प्रोन्यूक्लिया फ्यूज नहीं हुए। ये मेल प्रोन्यूक्लिया और फीमेल प्रोन्यूक्लिया के फ्यूजन के पहले ही एक का जो मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 फेज, वो कंप्लीट हो जाता है। अब जब मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, कंप्लीट होने के बाद मेल का जो प्रोन्यूक्लिया होता है और फीमेल का जो प्रोन्यूक्लिया होता है, ये दोनों क्या कर लेते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों की फ्यूजन के बाद हमें क्या मिलता है, जाइगोट। इन दोनों के फ्यूजन के बाद हमें क्या मिलता है, जाइगोट। तो ये 2 मेन इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में। फर्स्ट इवेंट, एक का जो मियोसिस 2 फेज होता है वो कंप्लीट हो जाता है, किसके पहले, मेल प्रोन्यूक्लिया और फीमेल प्रोन्यूक्लिया के फ्यूजन के पहले ये मियोसिस 2 फेज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, मेल प्रोन्यूक्लिया और फीमेल प्रोन्यूक्लिया फ्यूज हो जाते हैं और हमें क्या फॉर्म हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है, जाइगोट। अब जो सेकेंड इवेंट फर्टिलाइजेशन में होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब एग में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वो मूव करता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन में जाके रुक जाता है। जो थर्ड इवेंट होता है एग में, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो थर्ड इवेंट होता है वो कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन के वक्त ऐसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो क्लीवेज के टाइम पे नेसेसरी होते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ऐसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो क्लीवेज के टाइम पे नेसेसरी होते हैं, ताकि वो क्लीवेज को स्टार्ट कर सके, क्लीवेज
को बिगिन कर सके, ऐसे मॉलिक्यूल्स को फर्टिलाइजेशन के वक्त फॉर्म होते हैं। सो हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के वक्त फ्रॉग में क्या क्या होते हैं, कौन से इवेंट्स होते हैं। अब जो मॉलिक्यूल सीक्रेट हुए जैसे हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के वक्त ऐसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो क्लीवेज को स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, क्लीवेज होगा। अब जो एग होगा, जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होंगे। इस जाइगोट में क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा इस जाइगोट का, लेकिन इनमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गए, और माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होने की वजह से नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे। क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे। क्लीवेज के वक्त क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन्स होता है, और माइटोटिक डिवीजन्स होने के वजह से न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे। और इस स्टेज पे इस जाइगोट को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। इस स्टेज पे इस जाइगोट को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। इस जाइगोट का वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन माइटोटिक डिवीजन्स होने की वजह से नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होंगे। अब ये होने के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होने के बाद, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो कि वॉल्यूम जो होगा जाइगोट का वो सेम है। दोनों पिक्चर्स में जो वॉल्यूम है वो कैसा है, सेम है, लेकिन डिवीजन माइटोटिक डिवीजन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो माइटोटिक डिवीजन्स हो रहा है, जिसके वजह से स्मॉलर सेल्स, न्यूमरस स्मॉल सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे फॉर्म आप इस फोटो में देख सकते हो कि न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो क्लीवेज में ये इवेंट्स होते हैं। अब जो ब्लास्टुला होता है, अब ब्लास्टुला में 2 हेमिस्फीयर फॉर्म होता है। जो अपर हेमिस्फीयर होता है इसे हम क्या कहते हैं, एनिमल हेमिस्फीयर, एंड बिलो को हम क्या कहते हैं, वेजिटल हेमिस्फीयर। अब जो वेजिटल हेमिस्फीयर होता है, वेजिटल हेमिस्फीयर में बेसिकली योक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, योक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से जो क्लीवेज होता है वेजिटल हेमिस्फीयर में, योक प्रोटीन की वजह से जो क्लीवेज होता है या फिर जो माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लो होते हैं। माइटोटिक डिवीजन कैसे होते हैं, स्लो होते हैं। लेकिन एनिमल हेमिस्फीयर में योक प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, जिसके वजह से जो क्लीवेज होता है या फिर माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं एनिमल हेमिस्फीयर में, वो कैसे होते हैं, फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू वेजिटल हेमिस्फीयर। और इसके वजह से जो सेल्स वेजिटल हेमिस्फीयर में जो सेल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं। कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं। लेकिन जो एनिमल हेमिस्फीयर में जो सेल्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन, वो कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है, फास्टर होता है एज कम्पेयर टू द वेजिटल हेमिस्फीयर। इसके बाद क्या होता है, एक ब्लास्टोसिल कैविटी फॉर्म होती है। किसमें, एनिमल हेमिस्फीयर में एक ब्लास्टोसिल कैविटी फॉर्म होती है। इस ब्लास्टोसिल कैविटी का मेन फंक्शन क्या है कि जब ग्लैस्टुलेशन इनिशिएट होगा, तो ग्लैस्टुलेशन इनिशिएशन के वक्त जो सेल का मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, ब्लास्टोसिल के थ्रू होगा। ये ब्लास्टोसिल क्या करता है, जो सेल मूवमेंट्स होते हैं, सेल मूवमेंट्स जो होते हैं ग्लैस्टुलेशन के वक्त जो सेल मूवमेंट होता है उसका इनिशिएशन कहाँ से होता है, तो ये ब्लास्टोसिल कैविटी से होता है। और ये ब्लास्टोसिल कैविटी कहाँ पे फॉर्म होती है, तो बेसिकली ये ब्लास्टोसिल कैविटी एनिमल हेमिस्फीयर में फॉर्म होती है। कहाँ पे फॉर्म होती है, एनिमल हेमिस्फीयर में। तो जैसे हमने देखा कि क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। माइटोटिक डिवीजन्स की वजह से जो जाइगोट का वॉल्यूम होता है वो तो सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स, न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू माइटोटिक डिवीजन। और फ्रॉग का जो जाइगोट होता है, एक होता है, उनमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एनिमल हेमिस्फीयर और वेजिटल हेमिस्फीयर। और जो एनिमल हेमिस्फीयर होता है वो डिवाइड करता है फास्टर एज कम्पेयर टू वेजिटल हेमिस्फीयर। क्यों, क्योंकि उसमें योक प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। और उनके जो सेल्स होते हैं एनिमल हेमिस्फीयर में वो कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू वेजिटल हेमिस्फीयर। और एनिमल हेमिस्फीयर में क्या फॉर्म होता है, ब्लास्टोसिल कैविटी। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे एक कैविटी फॉर्म हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिल कैविटी, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिल कैविटी। और इस ब्लास्टोसिल कैविटी का फंक्शन क्या है कि ये अलाउ करता है सेल मूवमेंट्स ड्यूरिंग गैस्टुलेशन। जैसे हमें पता है, जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था स्टेजेस ऑफ एनिमल डेवलपमेंट में, गैस्टुलेशन हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि गैस्टुलेशन मतलब क्या। तो गैस्टुलेशन में जो सेल्स की मूवमेंट होती है वो कौन
अलाउ करता है सेल की मूवमेंट, वो अलाउ करता है ब्लास्टोसिल कैविटी। तो क्लीवेज में ये सारे इवेंट्स होते हैं, फ्रॉग के क्लीवेज में ये सारे इवेंट्स होते हैं। अब फ्रॉग के गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, तो फ्रॉग का जो गैस्ट्रुलेशन होता है, अब हमें जैसे पता है कि गैस्ट्रुलेशन मतलब क्या, गैस्ट्रुलेशन ऐसा इवेंट है या फिर ऐसा स्टेज है फ्रॉग में जिसमें सेल की मूवमेंट होती है और 3 अलग अलग जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं। अब क्या होता है, जो एम्ब्रियो या फिर जो एग होता है, उस एग में जहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी, जहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी उसके अपोजिट साइड में एक ब्लास्टोपोर लीप फॉर्म होगा। क्या होगा, ब्लास्टोपोर लीप फॉर्म होगा और इस ब्लास्टोपोर लीप के थ्रू सेल की मूवमेंट होगी। इस ब्लास्टोपोर लीप के थ्रू क्या होगा, सेल्स की मूवमेंट होगी। तो ग्लैस्टुलेशन कैसे इनिशिएट होता है, तो बेसिकली एग जो होता है, एग में जहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी उसके अपोजिट साइड में ब्लास्टोपोर फॉर्म होगा और इस ब्लास्टोपोर के थ्रू सेल्स की मूवमेंट, सेल्स माइग्रेट करेंगे इनसाइड द एग, सेल की माइग्रेशन होगी, सेल की मूवमेंट होगी इन थ्रू ब्लास्टोपोर। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इस फोटो में कि ये जो एग है, अगर यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी तो इसके अपोजिट साइड पे आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ, ब्लास्टोपोर फॉर्म हुआ। तो इस ब्लास्टोपोर के थ्रू सेल माइग्रेट होंगे इनसाइड दी एग, या इसके थ्रू सेल माइग्रेट होंगे। अगर इस थ्रू अगर सेल माइग्रेट होंगे और अगर वो सेल कहाँ पे पहुँचे, एनिमल पोल में, कहाँ पे गए, सेल माइग्रेट करके कहाँ पे गए, एनिमल पोल पे, तो वो सेल्स क्या बनाएंगे, वो सेल्स बनाएंगे डॉर्सल मेसोडर्म। क्या बनाएंगे, डॉर्सल मेसोडर्म। अगर ये सेल ब्लास्टोपोर के थ्रू माइग्रेट करके कहाँ पे जाएंगे, एनिमल पोल पे, तो वो क्या बनाएंगे, डॉर्सल मेसोडर्म। और अगर ब्लास्टोपोर ने सर्कल बना लिया, क्या अगर ब्लास्टोपोर ने ऐसा सर्कल बना लिया और अगर तब सेल माइग्रेट करेंगे ब्लास्टोपोर के थ्रू, तब अगर सेल माइग्रेट करेंगे ब्लास्टोपोर के थ्रू, तब वो सेल्स क्या बनाएंगे, लैटरल और वेंट्रल मेसोडर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लैटरल और वेंट्रल मेसोडर्म। फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर सेल माइग्रेट करेंगे ब्लास्टोपोर के थ्रू, अब तक ब्लास्टोपोर ने सर्कल नहीं बनाया, अगर सेल माइग्रेट करेंगे ब्लास्टोपोर के थ्रू और कहाँ पे जाएंगे, एनिमल पोल में, तो एनिमल पोल में जाके वो क्या बनाएंगे, डॉर्सल मेसोडर्म। क्या बनाएंगे, डॉर्सल मेसोडर्म। लेकिन अगर ब्लास्टोपोर ने सर्कल बना लिया और फिर अगर सेल माइग्रेट करेंगे तो फिर वो सेल्स किस में फॉर्म होंगे, लैटरल और वेंट्रल मेसोडर्म। तो ये 2 अलग अलग कंडीशंस होते हैं। इसके बाद गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जो आउटर सेल्स होते हैं, एम्ब्रियो के जो आउटर सेल्स होते हैं वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एक्टोडर्म। जो आउटर सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के वो क्या बनाएंगे, एक्टोडर्म। और जैसे हमने देखा कि जो वेजिटल हेमिस्फीयर होता है, वेजिटल हेमिस्फीयर में क्या होता है, योग प्रोटीन, तो ये वेजिटल हेमिस्फीयर क्या बनाएगा, ये बनाएगा एंडोडर्म। क्या बनाएगा, एंडोडर्म। तो आउटर लेयर क्या बनाएगा, एक्टोडर्म। जो बीच के लेयर्स हो गए, जो सेल माइग्रेट करके बीच में जाएंगे, वो क्या बनाएंगे, मेसोडर्म। और जो वेजिटल हेमिस्फीयर में जो योग प्रोटीन होती है वो क्या बनाएंगे, जो योग सेल्स होते हैं वेजिटल हेमिस्फीयर में, वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एंडोडर्म। सो एक्टोडर्म विल बी द आउटर लेयर, मेसोडर्म विल बी द मिडल लेयर और एंडोडर्म विल बी द इनर मोस्ट लेयर। सो जो एक्टोडर्म होते हैं वो क्या होता है, प्रीकर्सर होते हैं किसके, एपिडर्मिस और नर्वस, जो नर्वस सिस्टम फॉर्म होगी उसकी प्रीकर्सर क्या होता है, ये एक्टोडर्म लेयर उनकी प्रीकर्सर होती है। और एक्टोडर्म लेयर कहाँ पे होती है, आउटसाइड, एम्ब्रियो के आउटर लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, एक्टोडर्म। मेसोडर्मल लेयर किसकी प्रीकर्सर होती है, मेसोडर्मल लेयर गट लाइनिंग जो होती है, जो गट लाइनिंग होती है उसकी प्रीकर्सर क्या होती है, मेसोडर्मल लेयर। और एंडोडर्मल लेयर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो प्रीकर्सर होती है, सॉरी यहाँ पे मेरा गलत हो गया, जो मेसोडर्मल लेयर होती है वो प्रीकर्सर होती है
कनेक्टिव टिश्यू की, ब्लड की, स्केलेटन की, गोनैड्स की और किडनी की, जो मीजोडर्मल लेयर थी। फिर से एक बार सुनिए, जो मीजोडर्मल लेयर होती है वो किसकी प्रीकर्सर होती है? वो होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ब्लड की, स्केलेटन की, गोनैड्स की और किडनी की। और जो एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म लेयर, वो किसकी प्रीकर्सर होती है? वो होती है प्रीकर्सर ऑफ गट लाइनिंग। वो किसकी प्रीकर्सर होती है? वो होती है गट लाइनिंग की प्रीकर्सर। कौन सी? एंडोडर्मल लेयर। एक्टोडर्म, फिर से एक बार सोचिए, एक्टोडर्मल लेयर किसकी प्रीकर्सर होती है? एपिडर्मिस और नर्वस की। मेसोडर्मल लेयर कनेक्टिव, ब्लड, स्केलेटन, गोनाड और किडनी की। एंडोडर्मल लेयर गट लाइनिंग की प्रीकर्सर होती है। सो गैस्ट्रुलेशन में 3 अलग अलग जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं और हमने देखा कि गैस्ट्रुलेशन में, फ्रॉग के गैस्ट्रुलेशन में कैसे इवेंट्स होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, जो नेक्स्ट स्टेज होती है फ्रॉग में, वो कौन सी होती है? ऑर्गेनोजेनेसिस। और फ्रॉग के ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है? नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है फ्रॉग के ऑर्गेनोजेनेसिस में। अब फ्रॉग के ऑर्गेनोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है? जो डॉर्सल मेसोडर्म होता है, क्या? जो डॉर्सल मेसोडर्म होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है उसके ऊपर की जो लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डॉर्सल एक्टोडर्म। मेसोडर्मल लेयर बीच की लेयर होती है और उसकी आउटर लेयर कौन सी होती है? एक्टोडर्म। तो मेसोडर्मल लेयर एक्टोडर्मल लेयर को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो स्किन सेल ना बनाए। क्या ना बनाए? स्किन सेल ना बनाए। रैदर उसको स्किन सेल ना बना के वो क्या बनाए? वो बनाए न्यूरल ट्यूब। क्या बनाए? न्यूरल ट्यूब। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो क्या है? न्यूरल ट्यूब। तो ये जो मेसोडर्मल लेयर होती है, डॉर्सल मेसोडर्म, ये इंस्ट्रक्ट करते हैं डॉर्सल एक्टोडर्म को कि वो स्किन सेल ना बनाए, वो क्या बनाए? न्यूरल ट्यूब बनाए। इसके बाद क्या होता है? जो न्यूरल ट्यूब बनाए और जो एक्टोडर्म होता है वो न्यूरल ट्यूब बनाने के बाद फर्दर क्या बनाता है? वो बनाता है नर्वस सिस्टम। क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम। तो एक्टोडर्म न्यूरल ट्यूब बनाता है और न्यूरल ट्यूब फर्दर ये एक्टोडर्म क्या बनाता है? ये बनाता है नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली जो सेल्स होते हैं जो न्यूरल ट्यूब को और एपिडर्मिस को कनेक्ट करते हैं, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? जो सेल्स न्यूरल ट्यूब और ये जो ब्लू आपको दिख रहा है वो क्या है? एपिडर्मिस। तो ऐसे सेल्स जो न्यूरल ट्यूब और एपिडर्मिस को कनेक्ट करते हैं, इन सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूरल क्रिस्ट सेल्स। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरल क्रिस्ट सेल। न्यूरल क्रिस्ट सेल किसे कहते हैं? ऐसे सेल्स जो न्यूरल ट्यूब को और एपिडर्मिस को कनेक्ट करते हैं, न्यूरल ट्यूब के और एपिडर्मिस को कनेक्ट करते हैं, ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरल क्रिस्ट सेल। अब जो डॉर्सल मेसोडर्म होते हैं, जो डॉर्सल मेसोडर्म्स होते हैं, जो नोटोकॉर्ड को कनेक्ट करते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, यहाँ पे नोटोकॉर्ड फॉर्म हुआ है। जो डॉर्सल मेसोडर्म होते हैं जो नोटोकॉर्ड को कनेक्ट करते हैं, वो सेल्स क्या फॉर्म करते हैं? वो सेल्स फॉर्म करते हैं सोमाइट। ऐसे सेल्स क्या फॉर्म करते हैं? सोमाइट। और जैसे हमने देखा था एंड वेजिटल हेमिस्फीयर में जो योक सेल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं एंडोडर्म। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, आउटर लेयर जो ब्लू कलर की लेयर दिख रही है वो कौन सी है? एक्टोडर्म। मिडल लेयर जो पिंक कलर में आपको दिख रही है वो कौन सी है? मेसोडर्म। और जो इनर मोस्ट लेयर है जो योक सेल से फॉर्म होती है वो कौन सी है? एंडोडर्म। तो ये जो हमने स्टेजेस देखे थे, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सारा कुछ फ्रॉग जो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्रॉग की लाइफ साइकिल होती है फर्टिलाइजेशन से लेके ऑर्गेनोजेनेसिस तक। अब जो टैडपोल फॉर्म होगा, जो भी टैडपोल फॉर्म होगा वो जेली कोट के अंदर ही फॉर्म होता है, जेली कोट के अंदर ही प्रेजेंट होता है। बाद में जब जो टैडपोल होता है जब वो मैच्योर हो जाता है तब ये टैडपोल बाहर आ जाता है, जेली कोट से बाहर आ जाता है और बाद में जो पॉन्ड में जो अलगी होती है उस पर फीड करने के लिए फीड करता है। और बाद में जो टैडपोल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में
कन्वर्ट हो जाता है थ्रू मेटामॉर्फोसिस। मैंने इस पर भी वीडियो बना के रखी है कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबियन, आप वो जाके देखिए कि कैसे फ्रॉग में या फिर एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस होती है। सो आई होप आपको लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में कैसी लाइफ साइकिल होती है आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।